चलते रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ही हो गया था, क्योंकि बिना कवच करे ही मैं भागी जा रही थी। और जब एक्सीडेंट हो गया था, जब चोट लग गई थी, उसके बाद में कभी बिना कवच के घर से बाहर नहीं निकली हूँ। और जब मैंने काली कवच का पहले ही अनुष्ठान करा, उसके बाद तो मेरे को माता रानी ने पूरे घर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब मुझे पता वैसी चल गई। और माता रानी ने दर्शन भी दिए थे, पर मेरे को डर लगता था कालका मैया से, इसलिए मैंने चंडी कवच करा था। पर मेरी घर की जो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से मेरे लिए काली कवच बेस्ट था, इसलिए मैं वही कर रही थी। कवच करने से जो मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लग जाती है धीरे धीरे। और बजरंग बाण और अपना ये कवच ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दूसरी और साधना करने की भी जरूरत पड़ेगी कभी। यही दो काम कर देंगे सारे हैं। जब रात में कभी सपने में कोई अटैक भी करते हैं भूत प्रेत, तो ऑटोमेटिक काली कवच स्टार्ट हो जाता है, और वो जैसे ही काली कवच कंप्लीट होता है, वो भूत प्रेत वैसे ही दूर भाग जाते हैं। जहां मैं तर्पण करती हूँ वहां पर ना सपने में देखा बहुत सारी भीड़ आ रही है। पहले कभी लगता ही नहीं था कि हमारे सबके पितर मतलब अतृप्त है और उनको पानी भी चाहिए। नमो नारायण। आज स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की ओर से जो पॉडकास्ट सीरीज शुरू की गई है, उसमें आज हमारे साथ बहन इंदु जी हैं दिल्ली से। ये कुछ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। राधे राधे भैया जी। जी मैं नमो इंदु नारायण। दिल्ली से। आज मैं जी अपने और भी अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। काली कवच के और भी मैंने करे थे। सबसे फर्स्ट तो मैंने बजरंगबाणी किया था, उसके बाद सारे रास्ते खुलते चले गए थे कि कौन कौन से साधना करनी है। सबसे पहले टारगेट ही मैंने यही बनाया था कि मुझे पहले सारी वीडियो देखनी है अच्छे से। और जो वीडियो देखती गई तो मुझे पता चलता गया कि घर की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी पता चलती चली गई। उसके बाद मुझे कवच की वीडियो मिली, फिर मैंने वो उसको सिद्ध करा। फिर मुझे सारी प्रॉब्लम सबके सामने आती चली गई। सबसे फर्स्ट तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे शादी से पहले ही साधना करने का चांस मिला। और मैंने साधना करके मुझे लगता है कि मेरी आगे की जितनी की लाइफ है ना, वो सब सिक्योर हो चुकी है। क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। लोग मतलब अच्छे लोगों को बुरे लोग मिलते हैं, और आजकल की शादी तो किसी की निभ ही नहीं रही है। तो सबको कितना डर लगता है मुझे भी बहुत डर लगता था। पर अब मेरे साथ हनुमान जी और कालका मैया है, कवच सिद्ध कर लिया है, तो मुझे अब इस बात की कोई टेंशन नहीं होती कि अब मेरा क्या होगा। तो आज मैं काली कवच का ये अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ, कि जिससे पता लगेगा कि क्यों करने चाहिए कवच सबको। बिल, बिल्कुल बहन जी सबसे बिल्कुल। फर्स्ट हाँ, सबसे फर्स्ट तो मैंने चंडी कवच के 2 अनुष्ठान करे थे। पर मैं मुझे उस टाइम पर पता नहीं था कि क्यों नहीं करना चाहिए। उसमें लिखा भी हुआ है कि एक भी कदम घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जब भी आप काली मतलब जो भी कोई कवच हो उसको करके ही बाहर निकलना चाहिए। ये बात समझ तो आती नहीं थी। बस सुन लेते थे, कब जब भी लेट हो रहे होते थे किसी काम के लिए तो भाग भी जाते थे। और चलते चलते रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ही हो गया था, क्योंकि बिना कवच करे ही मैं भागी जा रही थी। और जब एक्सीडेंट हो गया था, जब चोट लग गई थी, उसके बाद में कभी बिना कवच के घर से बाहर नहीं निकली हूँ। और जब मैंने काली कवच का पहले ही अनुष्ठान करा, उसके बाद तो मेरे को माता रानी ने पूरे घर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब मुझे पता वैसी चल गई। और माता रानी ने दर्शन भी दिए थे, पर मेरे को डर लगता था कालका मैया से, इसलिए मैंने चंडी कवच करा था। पर मेरी घर की जो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से मेरे लिए काली कवच बेस्ट था, इसलिए मैं वही कर रही थी। तो ये वरदान क्यों है यही बताने वाली हूँ मैं सबको, कि इससे काली कवच करने से जो मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लग जाती है धीरे धीरे। और जो टेंशन भी होती है ना माइंड में, वो भी दूर होने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अब 5,000 रुपये तो मेरा पहुंच ही गया है। अगर मैं बजरंग बाण और अपना ये कवच ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दूसरी और साधना करने की भी जरूरत पड़ेगी कभी। यही दो काम कर देंगे सारे। और काली बिल्कुल कवच से ये साधना के टाइम पे ये भी हुआ था कि मैं नीचे सो रही थी, और मुझे पता नहीं था, गहरी नींद में सो रही थी, सडनली क्या हुआ, एकदम से बहुत बड़ी मकड़ी आ गई थी। और मुझे पता नहीं, मैं सोई पड़ी थी और एकदम से मेरी आंख खुली और मैं उठ के बैठ गई, और जैसे ही मैं उठ के बैठी ना वो मकड़ी वहां से जा रही थी। मतलब माता रानी ने मेरी उस मकड़ी से, बड़ी सी मकड़ी से भी रक्षा कर ली थी उस टाइम पर। जो कि हमें समझ नहीं आता, कीड़े मकोड़ों से भी है ना, हमें तो डर लगता ही है कि कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उससे भी माता रानी ने रक्षा कर ली, कीड़े मकोड़े से। और बुरे लोगों से भी माता रानी रक्षा करती है। पहले हो सकता था कि ईव टीजिंग लड़कियों के साथ हो ही जाती थी, है ना, कि कभी जाओ कि बेकार बेकार लोग भी मिल ही जाते हैं। पर अब मेरा जो कवच जो इतना स्ट्रांग हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं बाहर भी आराम से जाती हूँ, घूम के आराम से आ जाती हूँ, और ऐसा लगता है घर में ही घूम के आ गई हूँ। ऐसे बुरे लोग से भी मैं बहुत दूर हूँ। लाइफ में भी मेरे बुरे लोग है ही नहीं अब। पहले तो होता था ना कि कैसे कैसे लोग लड़कियों को तो मिल ही जाते हैं, बेकार बेकार बिल्कुल। की क्या सोच रहे हैं पता भी नहीं चलता लड़कियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। पर कवच करने से मेरी लाइफ भी सिक्योर हो चुकी है पूरी, और बुरे बुरे लोग लाइफ से भी दूर है मेरे। तो ये कवच कितना, हर इंसान को कवच करना ही चाहिए, एक चाहे काली प्रोटेक्शन कवच मिल हो गया चाहे आपको। कौन सी हो।
एक हाँ प्रॉपर प्रोटेक्शन उपलब्ध हो गया आपको काली कवच के माध्यम से। हाँ जी। और माता रानी भूत प्रेतों से तो रक्षा करती करती हैं। जब रात में कभी सपने में कोई अटैक भी करते हैं भूत प्रेत, तो ऑटोमेटिक काली कवच स्टार्ट हो जाता है, और वो जैसी काली कवच कंप्लीट होता है, वो भूत प्रेत वैसे ही दूर भाग जाते हैं। तो जी। कितना अच्छा है, लाइफ ही सिक्योर हो गई हमारी तो। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को शादी से पहले ये कवच और इतनी साधना करने का मतलब मौका भी मिला है, मेरा सौभाग्य रहा। और मेरी तपस्या रही कि मेरे को गुरुजी मिले हैं, तभी तो मैं कर पाई हूँ, नहीं तो पता ही नहीं था कि कैसे करना है, विधि विधान की कैसे करनी चाहिए अपनी पूजा। बिल्कुल सही बात है, स्वामी जी ने आके ये साधना विधान जो है वो बताया नहीं अभी तक तो। जितने भी मत संप्रदाय जो भी बने हुए थे वो केवल अपने शिष्यों को कुछ बता दिया तो उन्होंने, अलग बात है, और सब और लेकिन सब जन सामान्य के चार्जेस। लिए ये चीजें उपलब्ध नहीं थी। हाँ जी, और सब चार्जेस भी हैं, और वेबसाइट पे देखो ना, कोई स्रोत सबके फ्री में नहीं है, और आप मतलब पैसे पे करोगे, उनसे अपॉइंटमेंट लोगे, मिलोगे, वो तभी देंगे। वो आपको ऐसे देंगे ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं करते वो ऐसे। बिल्कुल सही बात है। और महालक्ष्मी अष्टक में तो मेरे साथ चमत्कार ही हो गया था, और वो तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पर। मैंने महालक्ष्मी अष्टक के कोई 11 दिन के अनुष्ठान भी नहीं करे हैं। मैंने कब करे होंगे, एक शरद पूर्णिमा, एक बार ना शरद पूर्णिमा पर ग्रहण पड़ा था, तब मैंने महालक्ष्मी अष्टक का 108 पाठ कर लिया था। उसके बाद दिवाली पर करा था। उसके बाद दोबारा आया था तो तब मैंने करा था, और एक अक्षय तिथि पे कर लिया था शायद। तो 400 ही पाठ हुए थे मेरे। जैसी हम्म। अक्षय तिथि 2024 में गई थी ना, उसके एक हफ्ते बाद ना मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। पर मैं तो रो रही थी, मुझे लग रहा था कि ना मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि मैंने तो पेमेंट करी नहीं है, इतनी पेमेंट आ गई। एकदम से जब मैसेज देखा तो मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा था, मेरे को तो रोना आ रहा था, ये क्या हो गया। मैं रोती रोती अपने भाई के पास गई और मैं उसे मैसेज दिखा रही थी। फिर उसने ध्यान से देखकर बताया, अरे क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। तब मेरी जान में जान आई, मैंने कहा चलो मैसेज आ गया, मैंने कहा चलो किसी का अगर नुकसान हुआ है ना, मेरे पास कॉल आएगी तो मैं उसे पेमेंट कर दूंगी वापस, मेरे को कोई लालच नहीं है किसी से, क्योंकि भाई किसी का नहीं खाना चाहिए पैसा, है ना। तो मेरे पास, मैं बिल्कुल। अपना फोन अपने पास ही रखने लग गई थी, मेरे पास कॉल आएगी बैंक से आएगी, कहीं से तो आएगी। पर मेरी हम्म। बैंक भी ओपन नहीं हो रही थी, इंटरनेट बैंकिंग उस टाइम पर। मैंने सोचा फेक होगा मैसेज। 2 महीने बाद जैसे तैसे मैंने ओपन करी बैंक की वेबसाइट, तो मैंने चेक करा, तो मेरे पास तो सही में पेमेंट आई थी। वो भी माता रानी ने चमत्कार कर दिया था। महालक्ष्मी अष्टक बहुत से बड़ी हुआ था वो भी। बहुत बड़ी बात है ये तो, मतलब पैसा भगवती ने सीधा पैसा आपको दे दिया। हाँ, अमाउंट बता नहीं रही मैं, बस ज्यादा ही था अमाउंट। नहीं ठीक है, और वो जो कोई डिस्क्लोज सोच करने नहीं क्या सकता, सकते हैं। वो भी कलयुग के अंदर। कलयुग में कोई 1 रुपए नहीं देता फ्री में, और वो उतने पैसे मेरे पास आ गए थे। हम्म। और तर्पण करने से भी साफ पता चलता है कि तर्पण करने से भी अनुभव होते ही है, कि जहां मैं तर्पण करती हूँ वहां पर ना, सपने में देखा बहुत सारी भीड़ आ रही है। पहले कभी लगता ही नहीं था कि हमारे सबके पितर मतलब अतृप्त है, और उनको पानी भी चाहिए। और जब से ये बिल्कुल। तर्पण करा है तो पता चलता है कि सबको पानी भी चाहिए, और सारे दिखते भी हैं। पहले वो भी नहीं था। बिल्कुल बहुत बड़ी दिव्य कृपा है इंदु जी आपके पीछे। हाँ जी, गुरु जी नहीं तो, गुरु जी तो साक्षात भगवान ही है वो। उन्हें पता है लोगों को क्या दिक्कत है, तभी तो वो हमारी जिंदगी में आए हैं और साधना लेकर आए हैं, बता, क्योंकि लोग परेशान हैं। अब ये बात किसको पता है, भगवान को ही तो पता है कि लोग क्यों परेशान हैं, और कोई तो सोचता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। स्वामी और जी ने वास्तविक मार्गदर्शन समाज को दिया है, जिसमें उन्होंने साधना उपासना कैसे करनी है, किस विधान से करनी है, सरल से सरल पद्धति क्या हो सकती है साधना करने की, वो सब चीजें स्वामी जी ने सरल सुलभ रूप में उपलब्ध करवाई है। हाँ जबकि आज जी। तक किसी भी इतने धर्माचार्य संत महात्मा जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, उन्होंने किसी ने ये प्रयास नहीं किया था कि समाज को एक सही रास्ता कैसे प्रदान किया जाए। जो वास्तविक साधना उपासना का मार्ग है वो दिखाने का कार्य स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज ने किया है। हाँ जी। और एक और बात जो मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मेरे को लगता है कि वो बताना चाहिए, दान की महिमा। जी जी। पहले मैं दान जहाँ देती थी वो वहां प्रेती मंदिर था, क्योंकि जब बोलते हैं ना भगवान हमारे सुन नहीं रहे, हम परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम पर मेरे पास वीडियो आई थी वाली, कि भगवान वहां होंगे तो सुनेंगे ना, वहां मूर्ति तो कोई और होती है और पीछे कोई और होता है। तो मैं पहले हम्म। बहुत परेशान रहती थी, मेरे को ऐसा लगता था भगवान तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। भगवान पता हम्म। नहीं क्यों नहीं सुन रहे, शायद मैं बहुत महापापी हूँ, बहुत पाप कर लिया। तो भगवान मेरी इसलिए नहीं सुन रहे। पर जब रीजन पता चला कि वहां भगवान ही नहीं है, जब मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा सही में वहां भगवान है, तभी तो नहीं सुन रहे। और जब मैंने घर में एक ही अनुष्ठान करा, गुरुजी ने जो बताया था बजरंग का और भी दूसरे, तो मुझे सब में अनुभव होते चले गए। अगर हम माँ पापी होते तो कैसे होते। और क्योंकि जहां बिल्कुल। हम पूजा कर रहे थे हम गलत जगह कर रहे थे, और दान भी वही गलत जगह ही जा रहा था। अब मैं जो दान मतलब
बताना तो नहीं चाहते, पर दान जब मैं करती हूँ ना, मैं मम्मी से नहीं मांगती हूँ कि मम्मी मुझे दान करना है या मैंने साधना करी, मैं अपनी तरफ से ही करती हूँ। तो शाम तक या अगले 2 दिन के अंदर अंदर उससे डबल पैसे मेरे पास वापस भी आ जाते हैं। जैसे और लोगों के भी मैंने अनुभव पढ़े हैं। मैंने ये अनुभव भेजा नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे थे लोगों के, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। होता है, वो जो जो सही जगह दान जाएगा ना, उसका पैसा आपको रिवर्स वापस मिलेगा, वो कई गुना होके मिलता है। वो हाँ ईश्वर जी। पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस रूप में कितना क्या देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको केवल पैसे के रूप में मिलेगा, वो किसी रूप में आपको वो धन संपदा वापस प्राप्त हो सकती है। और यही चीजें हवन के साथ में भी है। अगर आपने हवन किया है तो हवन में जो आपका खर्चा लगा है ना, वो खर्चा आपका कई गुना होकर आपको प्रतिफल के रूप में वापस प्राप्त होता है। उसका पुण्य वो तो अलग बात है, हाँ लेकिन वो जी। व्यवस्था व्यवस्था बनाने के लिए ईश्वर उसका मतलब बहुत वो करते हैं, पुनः उसको वो प्रदान कर देते हैं, वो सामर्थ्य आ जाती है। कई ऐसे अनुभव हमारे पास में आए हैं जिनके पास में हवन की सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इधर उधर से जुटा के हवन सामग्री जुटाई, हवन किया, करने के बाद में आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके पास में एक एक महीने के एडवांस में सामग्री पड़ी रहती है। हाँ जी। जबकि उनका कोई इनकम सोर्सेज नहीं है। मतलब अपना रोजमर्रा जीवन जो है वो एक सामान्य जीवन शैली में व्यतीत करते हैं। परिवार की स्थिति जो है वो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हवन करने के लिए उनके पास में सामग्री एक एक महीने के एडवांस में पड़ी रहती है। जबकि एक महीने के हवन सामग्री में मान के चलो कि भैया 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ ही जाता है आराम से घर में, अगर हवन करोगे तो। हाँ जी। तो ये सब चीजें ईश्वर जो है वो पुण्य तो उसका मिलता ही है, लेकिन बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो भी आपको कई गुना होकर रिवर्स मिलती है। मैं तो अपना सौभाग्य मनाती हूँ कि मुझे शादी से पहले ही ये पूजा करने का, साधना करने का चांस मिला, जिससे मेरी आगे की लाइफ ही बिल्कुल सेफ हो गई। नहीं तो आजकल की शादियां नहीं निभ रही किसी की, सबको इतना डर लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है ना, बुरे लोग तो खुशी है सारे। तो अब मेरे साथ इसी भगवान है तो मुझे इस बात की तो टेंशन नहीं है कि मेरे साथ बुरा होगा, आगे फ्यूचर मेरा अच्छा ही होगा। भगवान ने, गुरुजी ने साधना बता दी है और भगवान साथ में है, गुरुजी साथ में है। अब बस साधना इसलिए कर रही हूँ कि गुरुजी के आश्रम तक पहुंच पाए जल्दी। बिल्कुल, स्वामी जी इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी बच्चियों को अगर सुरक्षित करना है तो उनको साधना उपासना उनको सिखाओ, उनको एक एक कवच सिद्ध करवाओ, ताकि हाँ वो जिस परिवार में जाए तो उस परिवार में उसका अमंगल ना हो कभी। उसको हाँ जी। भगवती जैसे, मतलब अगर आपने काली कवच सिद्ध किया है शादी से पहले, हम्म। तो भगवती काली आपकी ऑटोमेटिक वैसी व्यवस्था बना देगी कि भी जो आपका जो साधना उपासना का मार्ग है वो आगे अखंडित ना हो। आपका जो जो मेल बैठेगा ना किसी लड़के के साथ में ना, तो जो रिश्ता करवाएंगी ना, वो स्वयं भगवती उसको देखेगी कि भी हाँ, इसको मैंने कैसे रास्ते पे लेके आना है। भले ही वो जोड़ियां, मतलब वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हमारा ये जो रिश्ता है वैवाहिक कर्म का जो ये बनता है, लेकिन उसमें भी जो बुद्धि विवेक जो होता है ना, वो भगवती अपने आप उसका ठीक कर देती है, और वो साधक के जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आती फिर। हाँ जी, उससे पहले तो डर लगता था तभी तो तपस्या करने लगी थी मैं। और जहां तपस्या कर रही थी वहां मंदिर में भगवान ही नहीं थे। वो तो मैंने उस टाइम पे, जब 4 साल हो गए थे शिव सहस नाम करते हुए, विष्णु सहस नाम करते हुए, एक एक पाठ करके पता नहीं कितनी पूजा बढ़ा रखी थी मैंने। तो मैं फिर भगवान के सामने रोती थी बैठकर। तो भगवान ने मुझे सपने में एक दिन जागृत होते हुए कि वहां पर मतलब भोले बाबा की आंख खुली है। तभी तो गुरु जी की वीडियो कैसे कैसे मेरे पास आई और मैंने उसके बाद साधना करती चली गई यहाँ से यहाँ तक। बिल्कुल। जिस और परिवार में एक साधक लड़की जिस परिवार में ब्याही जाती है ना, जैसे आप साधक हो तो आप अपने ससुराल का चाहे कितना भी बड़ा उनका दुर्भाग्य हो उसको आप सौभाग्य में परिवर्तित कर दोगे। आजकल जो हम्म। समाज में ये दहेज और ये सब करके ये जो इतना कुप्रथा फैली हुई है ना, ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। अगर एक साधक बच्चे आपके परिवार में आ गई ना, तो वो सब कुछ आपको वो उपलब्ध करवा देगी। हाँ इन जी। सब लोग दहेज के चक्कर में पड़ के पता नहीं कैसे कैसे लोगों से संपर्क बना लेते हैं, कैसे कैसे लोगों से परिवार से वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, और फिर वो जब दो मैं साल चार साधना साल जब टिकते मैं नहीं है। साधना करने भी लगी थी ना, तो मेरे घर में सब मेरे पीछे पड़ गए थे कि जॉब छोड़ के बैठ गई है, तेरे से शादी कौन करेगा। अब तेरे पास मतलब जॉब नहीं होगी, क्योंकि अच्छे लड़के होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनको जॉब वाली चाहिए। तो अब मेरे घर वालों को तो इस बात की बहुत टेंशन हो गई थी।
मैंने कहा मम्मी जिसको जिसको अपनाना होगा ना तो क्या वो वैसे ही अपना लेगा, और जिसके साथ मेरा होगा। और जब मैं साधना करने लगी तो वही प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ना। मैं जब रोती थी भोले बाबा के आगे बैठकर, तो भोले बाबा ने इस सपने में दिखाया कि मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे पीछे ना एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ है। और जब मैं शिव सहस्त्र और विष्णु सहस्त्र करती थी तो हजार हजार नाम तो करती थी, तो वो बच्चा ना बैग की तरह मेरे पास पीछे लटका हुआ है, छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी। और वो जब अच्छा। मेरे टच हो रहा है ना तो उसमें से धुआं निकल रहा है। तो मतलब किसी किसी ने मेरी शादी तक बांध रखी थी। बिल्कुल और बिल्कुल। साधना करते करते सारे रास्ते खुले तो पता चला ना कि घर में क्या क्या दिक्कत है, पितृदोष भी है, तांत्रिक क्रियाएं भी है, क्या क्या दिक्कत है वो सब पता चलती चली गई साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल बहन। आज समाज में आवश्यकता है ना, तो ऐसे मतलब कोई जॉब लगी हुई लड़की ढूंढो, या फिर जो अच्छा दहेज दे उससे शादी करो। इन सब चीज़ों की बजाय उनको ये ढूंढना चाहिए कि एक अच्छी साधक लड़की हमें मिले। हम्म। और जब जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे पूछते हैं ना कि भी लड़की क्या काम करती है, तो वहां पे ये पूछना चाहिए कि भी लड़की ने साधना कौन सी की हुई है, वो किस ये देवी के कोई उपासक है, उसने कौन सा कवच सिद्ध किया हुआ है। ये सब हाँ चीजें जी। पूछनी चाहिए। उसके पीछे कौन इष्ट शक्ति है, कौन उसकी गुरु है, जबकि ये चीजें तो पूछते ही नहीं है कोई। ये तो कोई पूछता नहीं, सब तो पैसा ही देखते हैं ना। हाँ, तो मेरे घर तो वालों को वो भी टेंशन थी कि भाई ये घर में बैठ जाएगी तो इससे कौन शादी करेगा घर में, क्योंकि आजकल लोगों को जॉब वाली चाहिए, क्योंकि पहले जॉब में फंसी हुई थी मैं भी जॉब करती थी, पहले जॉब में फंसी हुई थी। जब जॉब नहीं रही थी, सैलरी इशू हो रहा था वहां पर, तो मैंने वहां से छोड़ा। और जब मैं घर में बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी जो हमने मन की कामना है वो भी पूरी कर लो। फिर भगवान से मांगने लगे, जब मांगने लगे तो भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है। फिर मैंने घर में बताया था तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कहा जहां जाना होगा ना, जब जाना होगा तो सब पहुंच जाएंगे, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और अब तो हनुमान जी, भोले बाबा, कालका मैया मेरे साथ है तो मुझे और टेंशन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। बड़ी बस दिव्य इतना ही। कृपा है आपके ऊपर। आप मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जो मुझे कुछ पता ही नहीं था। आचमन करना आया, दिग्बंधन सीखा, और तर्पण करना भी सीखा, वीडियो देख देख कर गुरुजी ने है ना बता रखा है सारी वीडियो को अच्छे से। पहले तो टारगेट मेरा यही रहा कि मैं अच्छे से सारी वीडियो देख लूं। फिर मुझे साधना जब पता चलती गई, मुझे घर की दिक्कत पता चली, मैंने महाकाल जी की भी साधना करी। और अगर मेरे को तो पता भी नहीं महाकाल जी का रूप कितना विकराल है ना, मैं तो मर जाती डर के तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। भोले बाबा के रूप में ही दर्शन दिए हैं, सौम्य रूप में। मुझे ऐसे डरावने दर्शन नहीं हुए भगवान के, नहीं तो मैं तो मर जाती और कभी साधना भी नहीं करती। मेरा तो खुद का दिल चाहता है कि मैं बार बार महाकाल जी की साधना करूं, मुझे अच्छी बिल्कुल। लगी महाकाल जी है वो परमात्मा स्वरूप है ना, वो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उनसे भयभीत तो वो होगा जिसके कर्म दूषित होंगे। अब जब कर्म साधक के हैं, जब हमने खुद को समर्पित कर दिया कि इसको तुम जैसे रखना चाहो वैसे रखो, उसके बाद में उनसे डरने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने तो गले लगा लिया ना। हाँ जी। तो वो तो हमारे पिता है, पिता से पुत्र क्यों डरेगा जब मैंने बताओ। जब मैंने काली कवच का अनुष्ठान कर रही थी तो उसमें ना कालिका मैया के मेरे को दर्शन हो रहे थे, जिसमें से उन्हें उनके गणों की आवाज आ रही थी, उनके चरण दर्शन हुए थे माता रानी के आते हुए। और मुझे उनके गणों की आवाज आई थी और ना बहुत डरावनी आवाज थी, मैं डर गई थी। मैं डर के उठ गई थी और मैंने कालका मैया का नाम लेकर ही मैं सो गई थी। उसके बाद माता रानी ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बेटी ना डर जाएगी। और उसके बाद मेरे 4-5 अनुष्ठान हो चुके हैं, उसके बाद माता रानी ने दर्शन नहीं दिए, पर माता ने रक्षा पूरी कर दी है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर भी अवश्य। अगर ट्रैवल करो कैसे भी करो तो कोई टीजिंग और छेड़छाड़ नहीं होती, आराम से मतलब आराम से घूम के आराम से आ जाते हैं। पहले तो फिर भी होता था कि बेकार बेकार लोग मिल जाते थे। अब तो ये भी है कि कवच करने से मेरी लाइफ में भी जो है ना बेकार बेकार लोग है ही नहीं, सारे अच्छे लोग ही हैं, जितने भी हैं कम हैं, चाहे जितने भी हैं उतने अच्छे ही हैं। बिल्कुल देखो, समाज में जो दुष्ट लोग है ना, वो एक्चुअल में वो दुष्ट नहीं है। उनके मन मस्तिष्क में जो नकारात्मकता भरी हुई है ना, वो उनको दुष्ट बनाती है। तो जब आप कवच से प्रोटेक्टेड हो, आपके पास में एक दैवीय ऊर्जा है, तो उसके बाद में वो जो उनकी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ इसलिए वो जी। दुष्ट लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं और सपने में पता चल जाता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये इतना भी मतलब पता चलने चल जाता है ना, कि किससे दूर रहना है किससे पास रहना है वो भी पता चल जाता है। बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही। जी। इंदु जी, आपका बहुत दिव्य अनुभव है। और आपके तरह दूसरे हमारे जो साधक, जो व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं, वे भी आप ही की तरह साधना उपासना करके जो स्वामी जी ने
अनेकों प्रकार के स्तोत्र कवच इत्यादि उपलब्ध करवा रखे हैं वेबसाइट पे, तो उनके अनुष्ठान करके आप ही के जैसे दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़िए। सबसे पहले जो भी साधक साधना उपासना के मार्ग में आना चाहता है उसको रविवार या बजरंग बाण अभियान के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए। इससे उनके पास में जो भी नकारात्मकता है, अभी तक उनके माथे पे जो भी नकारात्मकता ऊर्जा चढ़ी हुई है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। वो दूर हटेगी तो आपके आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आपको एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपको एक योग्य गुरु के पास में आसानी से पहुंचा देते हैं, क्योंकि बजरंग बाण जो है ना वो अपने आप में एक अमोघ अस्त्र है। वो जहां भी बजरंग बाण पढ़ा वहां से वो नकारात्मकता तुरंत पिटनी शुरू हो जाती है। यह है बजरंग बाण जो मारे ताहे फिर कवन उबारे। तो बजरंग बाण अपने आप में अमोघ अस्त्र है। तो जो भी साधक साधना उपासना करना शुरू करे वो सबसे पहले रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़े और अपने इष्ट जो भी आपको अच्छा लगता है देवता, शास्त्रोक्त देवता हो, ऐसा नहीं कि भाई आप किसी लोक देवता की पूजा करने लग जाए गली नुक्कड़ वाले की जिसका कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है, ऐसे देवताओं का नहीं। एक शास्त्रोक्त देवता जैसे भगवान विष्णु है उनके अवतार हैं, भगवान शिव उनके अवतार, भगवती जगदम्बा उनके जितने भी अवतार हैं, जिनके भी जितने भी उनके स्वरूप हैं, उन सभी में से किसी एक स्वरूप को आप पकड़ लो और उनकी पूजा उपासना करना आरंभ कर दो। उनका एक कवच पकड़ो और रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़ जाओ। कवच के 1100 पाठ करके कवच सिद्ध कर लो। नित्य 100 पाठ करो। शुरू में उसको याद करने के लिए जैसे 10-11 दिन तक 11-11 21-21 पाठ करो ताकि आपको याद हो जाए। फिर 10-11 दिन के बाद में 100 पाठ नित्य करके 11 दिन का अनुष्ठान ले लो और रविवार या बजरंग बाण अभियान से आप पहले जुड़ गए हो। उसके बाद में आपके पास में एक प्रोटेक्शन आ जाएगा। फिर आप जो स्वामी जी ने दूसरे कवच स्तोत्र इत्यादि उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आपका जो इष्ट है उसी का ही कवच या उसी का स्तोत्र आप पकड़ो और उसके बारी बारी अनुष्ठान पर अनुष्ठान करते जाओ। जब आपको ये लगे कि भाई हाँ मेरे में आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी फील होने लगे, जब आपको स्वप्न आदि के माध्यम से संकेत उपलब्ध प्राप्त होने शुरू हो जाए, तब आप इष्ट से प्रार्थना करते रहो कि भी मुझे एक सदगुरु की प्राप्ति करवाओ। तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे गुरु की शरण में जाने का संकेत कर देंगे या प्रत्यक्ष में आपको मिलवा देंगे या कोई ऐसी विधि बना देंगे जिसके माध्यम से आप अपने सदगुरु तक पहुंच जाओगे। उनके शरण में जाके उनसे इष्ट मंत्र लो और फिर वो इष्ट मंत्र जो है उसका बारी बारी अनुष्ठान पे अनुष्ठान करो। इष्ट मंत्र जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जिसको इष्ट मंत्र मिल गया वो अपना कवच और इष्ट मंत्र लेके चलो। सबसे अधिक पाठ उसी के करो, एक कवच और एक मंत्र। ये दो चीज़ें आपका लोक परलोक दोनों सुधार देगी, ऐसा स्वामी जी ने कई वीडियो में बताया है। और स्वामी जी की जो कवच और स्तोत्र जो बजरंग बाण अभियान है, इन सब से जुड़ने के लिए आश्रम की एक वेबसाइट है www.swamirupesaranand.in। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको कवच स्तोत्र इत्यादि उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपके भी कुछ इस प्रकार के अनुभव हैं तो आप आश्रम के सेवा नंबर 7607233230 पर लिख कर भेज दीजिए। आपके भी अनुभव हम रिकॉर्ड करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। आपके अनुभव रिकॉर्ड करके जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके सामने रखेंगे ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, उन्हें आपके अनुभवों से एक प्रेरणा मिले और वो भी अधिक से अधिक साधना उपासना के मार्ग में प्रशस्त हों, अधिक से अधिक साधना उपासना करें ताकि उनका जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक उद्देश्य जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है, वो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम समूह है, बजरंग बाण अभियान समूह है, उस समूह से जुड़िए। उसका जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। उसमें हमारे आश्रम के कुछ वरिष्ठ साधक हैं जो श्रद्धालुओं की शंकाओं का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। और अगर आपकी कुछ समस्या ऐसी रहती है जो उन श्रद्धालुओं की या जो उन वरिष्ठ साधकों की कार्य क्षेत्र से या उनके बाहर रहती है, तो वो आश्रम में स्वामी जी के समक्ष रखी जाती है। स्वामी जी वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उस समस्याओं का पुनः निवारण कर देते हैं।
और आपको एक सीढ़ी दर सीढ़ी साधनोपासना के मार्ग में बराबर सहयोग स्वामी जी के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। और किसी को अगर कुछ थोड़ा बहुत लेट हो जाए उत्तर प्राप्त होने में, तो उसमें शंका कुशंका न करें, बारी बारी प्रश्न न करें। आपका जो एक बार लिखा हुआ प्रश्न है वो भी सभी के ध्यान में रहता है, और वो स्वामी जी तक पहुंचाने में हमारे जो आश्रम के श्रद्धालु हैं, जो सेवकगण हैं, वो बराबर तत्पर रहते हैं और उसका उत्तर प्राप्त करके आप तक पहुंचाने में बराबर तत्पर रहते हैं। इसी के साथ ही इस लाइव को, इस अनुभव सीरीज को इस अनुभव पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमो नारायण। इंदु जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपने हमारे साथ अनुभव साझा किया। आपका भी धन्यवाद भैया जी। नमो नारायण।